तो फ्रेंड्स ये इस सीरीज का हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है, यानी कि जो यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड जो एसआई की वैकेंसीज आई हुई हैं इसके लिए मैथमेटिक्स का जो हमारा ये पहला चैप्टर चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम, इसका सेकंड वीडियो होने वाला है। पहले 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए भी मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं जिससे कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है 87 तथा 145 का लघुत्तम समावर्त्य कितना है। देखिए मैंने आपको बताया था एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है, और यह लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम यानी कि लोअर कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इसका भी और इसका यानी कि दोनों का पहाड़ा जा सके। दो तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए एचसीएफ वाले तरीके से हम देख लेते हैं। 145 यानी दोनों का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। अब ये हो जाएगा देखिए 87 145, तो 87 का पहाड़ा 145 में कितनी बार जाएगा, एक बार। 87 का ना 87, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा यहाँ से। उसके बाद 13 में से 5 58, फिर हम 87, देखिए मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एचसीएफ से भी आपको यूज टू हो जाए, आसानी से आप एचसीएफ निकालने लगे। 58 ही का ना 58 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 29 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये आ जाएगा 58, 29 दूनी कितने होते हैं 58। तो दोनों का जो एचसीएफ हमको मिल गया है वो कितना मिल गया है 29, क्योंकि देखिए 29 से पूरा पूरा कट है, तो दोनों का जो एचसीएफ अगर मैं कहूँ जाएगा ये हो जाएगा 29। अब एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये होता है। तो एचसीएफ तो हमने निकाल लिया 29 है, ये बटे में जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 इंटू 145, और बटे में आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई निकल के 29, 29 तिया कितना हो जाएगा 87, और 3 से इसको हम काटेंगे, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगेगा 1 यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 42, और 1 हो जाएगा 43। तो 435 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 435 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। 435 इसका एलसीएम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे कहा है कि 27 63 72 का एलसीएम कितना है। अभी देखिए ऊपर मैंने आपको एक तरीका बताया, मैंने आपको बताया था कि दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ऊपर मैंने आपको बताया एचसीएफ वाला तरीका, दो संख्याएं आप ऐसे अच्छे से निकाल सकते हैं। यह संख्याएं बड़ी है तब भी आप ऊपर वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्योंकि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो अब इसको आप कैसे करेंगे। देखिए 27 63 72, मैंने आपको ये बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में हो, या अगर आपको 3 संख्याएं दी है तो जो तीनों वो है, चारों में एक जैसा यानी कि कॉमन हो। एलसीएम बड़ी से बड़ी यानी छोटी से छोटी वो संख्या होती है जिसमें इन तीनों का या दोनों का या चारों का पहाड़ा जा सके, जितनी भी संख्याएं आपको दी हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन। देखिए 9 का पहाड़ा जा सकता है, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, और 9 अट्ठे 72, तो 9 आ गया। अब हमारा जो टारगेट होता है नीचे सबको एक एक लाना होता है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 ही करना 3, 7 में नहीं जाएगा, 8 एज इट इज आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, यानी अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 ऐसे आ जाएगा, 7 ही करना 7, और ये 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 का पहाड़ा 1 ऐसी, 1 ऐसी, और ये भी 1 ऐसी ही। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 9 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8। और मैंने आपको कल ही बताया था कि विभक्ति के नियम आपको जो हमने पहला वीडियो अपलोड किया उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। विभक्ति के नियम देख लीजिए, जिससे कि आपको संख्या को देखते ही पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटने वाली है। तो 9 सत्ते 63, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 8 सत्ते 56, यानी कि 9 गुणा 3 गुणा 56, 9 गुणा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18, हाथ से लेकर लगेगा, 3 पंजे 15 और 1 16 यानी 167, 9 से करेंगे, 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल 7 लगेंगे, और ये हो जाएगा 9 छंग 54, 54 9 अट्ठे हमारा 72 था, 7 हासिल वाले थे, 9 छंग 54 और 7 61, हासिल लगे 6, 9 का 6 और 15, तो 512 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1512 हो जाएगा, 1512 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा गया है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7
कोमा 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर 5 7 का स्क्वायर गुणा 11 कोमा 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें मैंने एलसीएम आपको बताया था। एलसीएम के लिए सिंपली मैंने आपको ये बताया था कि सबकी छोटी से छोटी घात, यानी जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 5 है, तो आंसर में भी हमारा 2 3 5 आएगा, 11 7 नहीं आने वाला, यानी आंसर में भी आपका वही आता है जो सब में कॉमन होता है। अब यहाँ पर एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले 2 को चेक करेंगे, 2 2 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तीनों में है, यहाँ पर तीनों में हो, दोनों में हो या सिर्फ एक में हो, आपको वो लिखना है। एचसीएफ के केस में क्या था कि जो तीनों में या चारों में जो भी संख्या दी सब में कॉमन होना चाहिए, यहाँ पर कॉमन का कोई इशू नहीं है। तो देखिए जब एलसीएम आप इस तरह का निकालेंगे 2 2 की पावर 4 2 की पावर 3, आपको चूज करना सबसे बड़ी से बड़ी पावर, तो कौन सा है 2 की पावर 4 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा इसमें 2 की पावर 4 ये हो गया हमारा। उसके बाद 3 पर चलिए, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 3, सबसे बड़ा 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा इंटू, उसके बाद 5 का स्क्वायर है 5 है और ये 5 की पावर 4, सबसे बड़ा कौन है 5 की पावर 4 ये आ जाएगा इंटू 7, 7 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 11, तो किसी में नहीं है बाकी तो सिर्फ 11 आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समावर्तक कितना है। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए जो जरूरी बात याद रखनी है कि अगर आपको भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम पूछा हो, यानी मैं आपको नोट लिखा देता हूं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा है भिन्न का एचसीएफ तो सिंपली आपको करना है अंश का आपको निकालना है एचसीएफ बटे हर का आपको निकालना है एलसीएम, ये इसका सूत्र होगा। अगर भिन्न का एचसीएफ पूछा है तो अंश का आपको एचसीएफ और हर का आपको एलसीएम। अगर आपसे पूछा है भिन्न का एलसीएम तो आपने अंश यानी ऊपर वाले का आपने निकालना है एलसीएम और नीचे वाले का यानी कि हर का आपको निकालना है एचसीएफ। ये इसके दो सूत्र फॉलो होंगे यहाँ पर भिन्न के एचसीएफ और एलसीएम में। तो अब यहाँ पर जो संख्या है वो है 7 14 और 7। इसका एचसीएफ क्या होगा, मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो सब में क्या हो कॉमन हो। तो अब सिंपली यहाँ पर जो हमारा कॉमन आ जाएगा है ना, जो कॉमन आ जाएगा सब में वो क्या आ जाएगा भाई 7 इसमें भी है, क्योंकि हम 7 को भाई 7 तो होता है, ये 7 × 2 होता है और ये 7 होता है, तो 7 सब में कॉमन है तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात करते हैं एलसीएम की, 9 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो 9 15 10, देखिए 3 का पाड़ा सिर्फ 3 ही बार जाएगा, 3 पंजे 15 और 10 एज इट इज आ जाएगा, 3 का पाड़ा एक बार जाएगा 5 और ये 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 का पाड़ा 1, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 का पढ़ेंगे 1 1 और ये 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 3 × 5 × 2, यानी कि 7 यहाँ पर ये हमने एचसीएफ निकालना है इसका है ना एचसीएफ, तो क्योंकि ऊपर वाले का हमने अंश का हमसे महत्तम समावर्तक पूछा था ना यानी कि एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ यानी 7 आ जाएगा, 3 × 9 9 पंजे 45 दूनी 90, तो जो इसका आंसर होगा जो इसका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 7/90। ध्यान रखना है अंश का हमने एचसीएफ निकालना है और हर का हमको एलसीएम निकालना है। अगर यहीं पे हमसे क्वेश्चन में एलसीएम पूछा होता तो अंश यानी ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ हम फाइंड करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे कहा गया है कि 1/3 2/9 5/6 4/27 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। अब मैंने आपको अभी सूत्र लिखाया था कि अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का आपने एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। अब सिंपली जब आप जाएंगे 1 2 5 4 का एलसीएम निकालने, देखिए 1 को तो आप भाग देने की जरूरत नहीं है, तो सीधा हम यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 1 ऐसे आ जाएगा 2 × 2 5 और 2 दूनी 4, यह आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, 2 का फिर से 2 × 2 1 5 ऐसी और 2 × 2, अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 1 1 और ये 1, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो हमको जो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम हम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 20 आ चुका है और नीचे वाले का निकालेंगे 3 9 6 27 का क्या निकालेंगे हम
HCF। और HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सब में 3 है, 3 से अगर मैं भाग देता हूँ, 3 का ना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। अब बाकी जो बची तीनों संख्याएं, इनमें देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 और यहाँ पर 1 है। तो इन सारी की सारी 4 की 4 संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन था, 3 ही इसका HCF होगा। तो HCF हो जाएगा इसका 3, क्योंकि हमको इसका एलसीएम था, तो ऊपर वाले का एलसीएम 20 और HCF कितना आ गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 20/3। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट कीजिए। अगर हमारी वीडियो में कोई कमी आपको लग रही हो या कोई सुझाव या कोई शिकायत देना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कर दीजिए। इसका PDF आपको हमारी email ID पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।